हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई एग्जाम भी। आई एम सुशील रगड़े, एक्स मैनेजर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और ये जो वीडियो है ना, इस एमबीए के बारे में मैं काफ़ी दिनों से नहीं महीनों से बनाना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे काफ़ी सारी रिक्वेस्ट आती थी कि सर हमारा ग्रेजुएशन होके अभी 3 4 5 6 साल हो गए, हम आरबीआई का प्रिपरेशन कर रहे थे, यूपीएससी का कर रहे थे, अभी काफ़ी सारा गैप हो गया है। तो आप सजेस्ट कीजिए कि कोई एक एमबीए कॉलेज ऐसा कि जिसका फ़ीस कम हो। तो यहाँ पर मैंने लो से लेके आप कह सकते हैं मॉडरेट लेवल का जो फ़ीस है, ऐसे कॉलेज कवर किए हैं। और अगर आपको चाहिए तो आगे मैं जो टॉप कॉलेज होते हैं जहाँ पे लेकिन फ़ीस थोड़ी हाई होती है, वैसे भी कॉलेज बताऊंगा आपको। या अगर आपको किसी फॉरेन कॉलेज में करना है वो भी बताऊंगा। अगर आपको वर्किंग प्रोफेशनल वाला जैसे पीजीपीएक्स होता है अहमदाबाद का, ऐसे 4 5 कॉलेज है, अगर आपको वो रिक्वायरमेंट है वो भी मैं बताऊंगा। यहाँ पर मैंने रैंड ये जो लिस्ट है ना, ये ऐसे असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर इस तरीके से नहीं बनाया है। जैसे जैसे मुझे यहाँ वहाँ मिल गया अलग अलग रिसोर्सेज पे, ये एनआईआरएफ का रैंकिंग होता है आपको पता है, या अलग अलग एफटी रैंकिंग है। तो ये सारा देख के थोड़ा मेरा स्टडी करके मैंने एक लिस्ट बनाया हुआ है। और स्पेसिफिकली जैसे यूपीएससी एस्पिरेंट्स भी है, वो भी काफ़ी पूछते हैं, क्योंकि आपको पता है यूपीएससी में अगर कोई ये कंपटीशन में या वॉर में उतर जाता है तो उसके 4 5 साल चले जाते हैं। फिर क्या होता है, फिर बाद में फिर कोई छोटा मोटा जैसे जो यूपीएससी करने वाले स्टूडेंट होते हैं ना, वो कोई बैंक पीओ या क्लर्क ऐसे जॉब में उनका सेटिस्फेक्शन नहीं हो पाता, क्योंकि एक बार डीएम बनने का सोचा आपने कि कलेक्टर बनना है तो नीचे के लेवल के जॉब करना होता नहीं है। ठीक है। और बैंकर्स भी है, जैसे बैंकर्स है, जैसे जॉब तो सबको चाहिए, क्लर्क बन गए ऑफिसर बन गए, लेकिन बैंक में आपको पता है बहुत सारा प्रेशर है। तो ऐसे भी काफ़ी सारे रिक्वेस्ट, अगर मैं कहूँगा ना, पिछले 6 महीने से कम 200 300 रिक्वेस्ट आई है, और मुझे टाइम ही नहीं मिलता था इसके बारे में। लेकिन मैंने सोचा कि चलो ये एक बनाते हैं। और ये जो मैंने ना नेट पे गूगल पे वेबसाइट पे जाके ये लिस्ट बनाया हुआ है, और अपडेट होते रहता, कभी कभी नया लेटेस्ट उनका जो प्लेसमेंट रिपोर्ट अपडेट नहीं हुआ है। अगर इसमें कुछ कम ज़्यादा है अमाउंट तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और यहाँ पे क्या है, हम क्या कहते हैं इसको, क्राउड सोर्सिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। यानी कि अगर आप 100 लोग या 400 लोग बैठेंगे, अगर किसी चीज़ पे इंफॉर्मेशन निकालने का ट्राई करेंगे तो वो इंफॉर्मेशन ज़्यादा निकलेगा। इसको कहते हैं क्राउड सोर्सिंग। अगर आपको भी अगर कोई ऐसे कॉलेजेस है जो इस लिस्ट में नहीं है, और अगर आपको उसका जिक्र करना है तो आप कमेंट सेक्शन में उस लिखिए कॉलेज का। और मैं ये भी बताऊंगा कि आपको ऐसे कुछ कॉलेज हैं यहाँ पर, एक दो कॉलेज होंगे कि जो जहाँ पर आपका मतलब गैप नहीं देखा जाता, आपको इंग्लिश में बात करने आती नहीं आती वो भी नहीं देखा जाता, लेकिन स्टिल वो कॉलेज इंडिया के टॉप 10 में है। ठीक है, तो आगे जाके देखते हैं, और चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो और कुछ लोग ऐसे भी है कि जो अभी भी स्टिल प्रिपरेशन कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम का, आरबीआई है, सेबी है, नाबार्ड है। अगर आपको हमारा इसके बारे में कोई कोर्स का इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप यहाँ पे पूछ सकते हैं। चलिए, तो ये कॉलेज है। मैं सिटी भी बताऊंगा, क्योंकि कुछ लोगों का सिटी का प्रेफरेंस होता है कि मुझे इसी सिटी में रह के एमबीए करना है, तो वो भी मैं बताऊंगा। और फिर बाकी यहाँ पे मैंने 3 4 पैरामीटर निकाले हैं। एक पैरामीटर है ये सैलरी कितनी मिली है, एवरेज सैलरी कितनी मिली है, और उसकी फ़ीस कितनी है। देखो, मान लीजिए अभी मैं आपको एक लॉजिक बताता हूँ। किसी का एज 30 है, ठीक है, और ये कैट का तैयारी कर रहा है, और किसी का एज 22 है। अभी पकड़िए कि मान लीजिए IIM ABC में अगर 30 लाख का एवरेज है, ठीक है, और ये 22 एज वाला लड़का है, वो सोचता है कि यार अभी मुझे ये टॉप वाला कॉलेज नहीं मिलता है, लेकिन मैं ना 15 लाख से स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, तो 15 लाख से ये स्टार्ट करेगा तो ये 8 साल का टाइम है। तो ये नियर अबाउट 3 4 साल में ही ये सैलरी को क्रॉस करेगा। तो इसलिए आप कॉरपोरेट में, आपको पता है कॉरपोरेट में ना सैलरी काफ़ी अच्छी हाइक होती है। अगर आप उसी कंपनी में रहेंगे तो 15 20% मिल सकता है। अगर आप शिफ्ट करेंगे ना तो 2 3 साल में आपका 100% भी इंक्रीज होता है। तो इसलिए यहाँ पे टाइम बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर आपका एज कम है और अगर आपको कॉर्पोरेट में जाना है, एंड साइमल्टेनियसली आप प्रिपेयर कर सकते हैं। देखो, कुछ लोग ऐसे ना, नहीं हमें आरबीआई में जाना है, तो IIM बैंगलोर है, कोलकाता है, लखनऊ है, इंदौर में जाने के बाद भी वो आरबीआई आते हैं। तो लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो रहा है ना, बहुत लड़के सिर्फ घर पे बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं। तो वो मैं नहीं चाहता कि यार आप सिर्फ टाइम गवा दे और फिर बाद में आपको टेंशन आ जाए कि यार मुझे गैप हुआ है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए आप फीस देखिए, खुद रिसर्च कीजिए। ये कॉलेज के नाम तो मैंने बता दिए, लेकिन आपको अगर सीरियसली जाना है तो ये कॉलेज इसमें से आपको शॉर्टलिस्ट करना है बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट ऑफ सीटी एंड अदर थिंग्स। उसका खुद को रिसर्च करना है। ये नंबर 1 यहाँ पे देखो, ये कोई ऑर्डर नहीं है, जैसे मुझे क्लिक हुआ वैसे कॉलेज लिखा है मैंने। तो इसमें कोई ना असेंडिंग ऑर्डर है ना डिसेंडिंग ऑर्डर है। ये है SRCC, श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स। इसका ये GBO नाम का प्रोग्राम है। ठीक है, ग्लोबल बिजनेस ऑपरेशन। हाईएस्ट सैलरी 35 लाख भी गई है, एवरेज सैलरी 13 से 14 के आसपास है। इसका फीस 4 लाख रुपीज़ है। ये दिल्ली में है। दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स का इंटरनेशनल बिजनेस का कोर्स है।
हाईएस्ट सैलरी है 25 लाख, एवरेज है 14.5 लाख और फीस 50 के आसपास पकड़ लीजिए आप। यानी कि देखो इतने कम में मुझे बताओ ये ROI कितना है, कितना ROI है। अगर आप IIMs का देखेंगे ना तो नियर अबाउट आपको पकड़िए जितना आपने इन्वेस्ट किया है और आपको सैलरी जो मिलती है 150% मिलता है। ये कितना है, मतलब आप 50,000 डाल के आपको 25 लाख रुपए की सैलरी मिल रही, वो भी इस साल में। तो ऐसे कॉलेज है, यहाँ पे आप डेफिनेटली जा सकते हैं। और अगर आप जल्दी ज्वाइन करेंगे तो आप बाकी इस पर कैचअप कर सकते हैं। और देखो IIM की मैं बात बताऊँ, IIM का सैलरी 30 लाख एवरेज पकड़ लीजिए, एवरेज यानी कि ये बीच वाला, यानी कि मीडियन पकड़ लीजिए आप, 30 लाख है। तो यानी कि इसके नीचे भी अगर आप देखेंगे IIM ABC में कुछ लोग ऐसे हो सकते कि जिनकी सैलरी 20 लाख है, ठीक है। तो वो आप इतना उस पर मत जाइए। अदरवाइज क्या होता है कि मान लीजिए आप इस कॉलेज में जाके आपको अगर हाईएस्ट मिलता है और कोई IIM अहमदाबाद में जाके उसको लोएस्ट मिलता है तो क्या फ़ायदा, ठीक है। तो इसलिए सबसे मेन है कि आपका जो टाइम है यहाँ पे आपको सेव करना है। ये जो कॉलेज है DU का ही कॉलेज है, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टडीज़, DFS। इसको MBA FM कहते हैं, पहले इसको ना MFC कहते थे, मास्टर इन फाइनेंस एंड कंट्रोल। इसका भी देखिए हाईएस्ट सैलरी 26 लाख से एवरेज है और फीस सिर्फ 50,000 रुपये है। 50,000 आज के डेट में ना के बराबर फीस है। ये तो आपका जो समर प्लेसमेंट लगेगा ना आपको उसी में निकल जाएगा ये, ठीक है। ये इतना कम फीस है। ये भी DU का ही है, डिपार्टमेंट ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, DBE कहते हैं इसको, बिजनेस इकोनॉमिक्स, हाईएस्ट सैलरी, एवरेज और फीस। तो ये चारों के चारों जो कॉलेज थे वो दिल्ली बेस्ड थे। अगर आपको दिल्ली में रहना है और ज़्यादा फीस नहीं भरनी है, लेकिन मेरा तो ऐसा मानना है कि यार अगर आपको IIM ABC मिलता है तो उतना फीस देना बनता है, तो आप, लेकिन उतना मार्क्स आना चाहिए फिर 99.9 परसेंटाइल के ऊपर आया। ये जो कॉलेजेस है यहाँ पे 95 के आसपास आपको यहाँ पे एडमिशन मिल, ठीक है। यह है IISc इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर में है, उन्होंने भी MBA स्टार्ट किया। देखो हाईएस्ट सैलरी 85 लाख रुपीज़, एवरेज 28 और फीस 6 लाख रुपए है। ये जो कॉलेज है ना ये बहुत लोगों को पता नहीं है, और ये कॉलेज इसका बैच साइज बहुत कम, आई थिंक 25 के आसपास होगा। ये बहुत जेम कॉलेज, जेम कहते हैं ना, जेम, तो ये पता ही नहीं लोगों को कि ऐसा इस टाइप का कॉलेज है IISc बैंगलोर का MBA। आप जाके वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं। और मैं जिस कॉलेज की बात कर रहा हूँ JBIMS, अगर आप महाराष्ट्र के लोग देखेंगे, मुंबई रहने वाले, ये कॉलेज को कहते हैं CEO फैक्ट्री। ये कॉलेज ने सबसे ज़्यादा अब तक CEO हम कह सकते हैं प्रोड्यूस किए हैं। ये कॉलेज ने हाईएस्ट सैलरी 36 लाख, एवरेज फीस 6 लाख रुपए है। लेकिन यहाँ पर जाना बहुत यानी कि बहुत डिफिकल्ट है। ये 2-3 एग्ज़ाम का स्कोर लेते हैं, कैट का लेते हैं, CET है, एटमा है, बहुत सारे मैट है, लेकिन आपको वहाँ पे टॉप लाना है, यानी कि 99.99 लाना है, तब आपको मिलेगा। बेस्ट कॉलेज है, ना GD है, ना PI है, ना आपके 12th के कुछ आपको अच्छे परसेंटेज चाहिए, ये मिल जाएगा। बहुत अच्छा कॉलेज है। FMS दिल्ली, ये मैंने कहा ना ये टॉप, ये जो कॉलेज है JBIMS, FMS, ये तो टॉप 10 में आते हैं, ठीक है, टॉप 10 में आते हैं ये कॉलेज। फीस सिर्फ 2 लाख रुपए है, हाईएस्ट पैकेज 1.2 करोड़ गया है, एवरेज 34 लाख है। बहुत अच्छा कॉलेज है, लेकिन यहाँ पर परसेंटेज भी आपको बहुत ज़्यादा चाहिए होता है। उसके बाद ये है पुंबा। जिस तरीके से JBIMS मुंबई यूनिवर्सिटी का कॉलेज है, उसी तरीके से ये है पुणे यूनिवर्सिटी MBA। अब इसको सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी कहते हैं। मैंने इस कॉलेज से MBA किया है 2008 में। अगर आपको ये मिल रहा है 90-95% के आसपास अगर आपका परसेंटाइल है तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा। हाईएस्ट 16 लाख है, एवरेज 8 लाख है, फीस इतनी है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अच्छा है। और अगर आपको पुणे में रहना है, ठीक है, उस टाइम मेरा पर्पस था पुणे में रहना है, ठीक है, पुणे में रहना है, इसलिए फिर मैंने यहाँ पे गया। ये दिल्ली में है, ये बेंगलोर में है, ये मुंबई में। तो आप CT भी देखिए कौन सा एग्जाम है, कितना परसेंटाइल लगता है, उसके बेस पे आप डिसाइड कर सकते हैं। SIMSRI, ये सिडनैम कॉलेज है, ये भी CET के थ्रू होता है, ये मुंबई में है। हाईएस्ट सैलरी, एवरेज सैलरी और फीस बहुत ही कम फीस है, इसलिए मैंने कहा ये सारे जो है बजट कॉलेज है। TISS मुंबई, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस, टाटा ग्रुप का कॉलेज है। हाईएस्ट 42, एवरेज 24 एंड फीस थी 3 लाख, मुंबई में है ये भी टॉप 10 में कंसिडर किया जाता है। HR के लिए बहुत ज़बरदस्त कॉलेज है, XLRI, और ये जो कॉलेज है HR के लिए इंडिया में टॉप 2 कॉलेज माने जाते हैं। SJ SOM यानी कि शैलेश J मेहता स्कूल ऑफ मैनेजमेंट, और ये है IIT बॉम्बे। हाईएस्ट सैलरी 54 लाख, एवरेज एंड फीस थोड़ी हाई है क्योंकि यहाँ पे रेसिडेंस ये सारा यहाँ पे इंक्लूड किया जाता है, बॉम्बे में है। अगर आपको IIT का टैग चाहिए, MBA भी चाहिए, तो फिर ये कॉलेज बेस्ट है। CT भी मुंबई है, फाइनेंशियल कैपिटल। उसके बाद VG SOM, ये सारे IITs है। VG SOM यानी कि विनोद गुप्ता स्कूल ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़। मेरा यहाँ पे मतलब सिलेक्शन हुआ था, लेकिन मैं गया नहीं उस टाइम क्योंकि मेरा वहाँ पे प्रेफरेंस था किसी महाराष्ट्र में रह के करना था, इसलिए मैंने पुणे से किया, यहाँ पर मेरा एडमिशन हुआ था।
हाईएस्ट है 43 लाख, एवरेज है, फीस 12 लाख के आसपास है। आईआईटी दिल्ली का है, ये भी अच्छा कॉलेज है। हाईएस्ट सैलरी देख लीजिए, एवरेज देख लीजिए, फीस है। आईआईटी में थोड़ी सी फीस हाई है, लेकिन आईआईटी का टैग मिलेगा आपको और कॉलेज भी काफ़ी अच्छा है। आईआईटी मद्रास का डीएमएस है, यहाँ पर भी मेरा एडमिशन हुआ था। एक्चुअली मैं मुंबई का वीजी सॉम ट्राई, मुंबई का एसजे सॉम ट्राई करा था उस टाइम पे, या एटलीस्ट आईआईटी दिल्ली का, लेकिन वो मेरा नहीं हुआ था। उस टाइम पे ना जेमेट नाम का एग्जाम होता था, जेमेट सिर्फ इंजीनियर्स के लिए। अभी ये कैट के थ्रू इसका एडमिशन होता है। हाईएस्ट सैलरी, एवरेज एंड फीस। आईआईटी कानपुर का डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ है, मैनेजमेंट साइंसेज भी कह सकते हैं। हाईएस्ट सैलरी, एवरेज एंड फीस। तो ये 15 कॉलेज हैं, आप इसको अच्छे से स्टडी कीजिए। अगर आप सीरियस है इसके बारे में एमबीए करने में, तो एक अच्छा सा A4 साइज़ के 15 पेपर निकालिए। हर पेज पे आपको एक कॉलेज का नाम लिखना है, यहाँ पे जो 15 में है, और उसका अच्छे से एनालिसिस करना है। ये कॉलेज कहाँ पर है, कब एस्टेब्लिश हुआ है, कौन कौन सी कंपनीज आती है। अगर आपका कोई प्रेफरेंस है, जैसे आपको इन्वेस्टमेंट बैंक्स में जाना है या किसी कंसल्टिंग फर्म्स में जाना है, जैसे BCG है, बेन है, ठीक है, PwC है, ये मैकेंजी है, अगर ऐसी कंपनीज में जाना है तो आप उस तरीके से अच्छा रिसर्च करके एक आप इसको 8-10 आवर्स यहाँ पे 8 to 10 आवर्स आप यहाँ पे डिवोट कर सकते हैं। अच्छे से रिसर्च कीजिए। अगर आपको और कुछ कॉलेज जैसे पता है जो लो बजट है, जिसका फीस मान लीजिए 50,000 से लेके 12 में, लो नहीं कहूँगा, मॉडरेट लेवल कहूँगा, अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए। और अगर आपको दूसरे भी टाइप जैसे MBA, वर्किंग प्रोफेशनल, ऐसे कुछ कॉलेज है, आप अपना जॉब कंटिन्यू कर सकते हैं, उसके साथ आप ये MBA कर सकते हैं, ठीक है। कुछ कॉलेज ऐसे कि जो वर्किंग प्रोफेशनल 1 साल का है, आपको इंस्टीट्यूट में जाके करना है, वो भी काफ़ी सारे लोग करते हैं। अगर आपको फॉरेन के MBA के बारे में जानना है, या जो नॉर्मल MBA है जैसे IIM-ABC है, उसके बाद आपका SP जैन है, XLRI है, ISB है, अगर उसके बारे में भी जानना है कि वो अच्छा रहेगा वहाँ से MBA करना या नहीं रहेगा, उसके बारे में भी यहाँ पे मैं वीडियो बना सकता हूँ। तो आपका और कोई यहाँ पर क्वेरी है, आप कमेंट सेक्शन में पूछिए। और अगर आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है जो बाकी लोगों को यूजफुल हो सकता है, वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज एंड अपकमिंग एग्जामिनेशंस।